हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दो बातें चलते चलते में स्वागत है। हम सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा कि पहले मानव की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक मानी जाती थी। मानव के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसे आश्रम कहा जाता था, और हर आश्रम की अवधि लगभग 25 वर्ष होती थी। पहला आश्रम था ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट्स लाइफ, जिसमें बच्चे गुरुओं के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने आप को जीवन के लिए तैयार भी करते थे। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम यानी फैमिली लाइफ। इसमें मनुष्य अपनी गृहस्थी बसाता था और परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाता। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम यानी रिटायरमेंट लाइफ। इसमें मनुष्य अपनी सारी जिम्मेदारियों को युवा पीढ़ी को सौंपकर अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करता था। चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार और इस संसार को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल पड़ता था। अब समय बदल चुका है। पहले जैसा आश्रम वाला सिस्टम नहीं रहा है, ना ही हमारी आयु अब 100 वर्ष या उससे अधिक हो पाती है। अब हमें समाज में रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को इकट्ठे ही निभाना पड़ता है। हमें अपने गोल्स को, एम्स को अचीव करने के लिए भी समय देना पड़ता है। हमें अपने घर के लिए, परिवार के लिए भी समय देना पड़ता है। उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी निभाना पड़ता है। घर को चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही होती है। तो इस समय हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार हमें ईश्वर का नाम लेने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ हम ईश्वर के परम भक्त नहीं रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज का वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारद जी विष्णु जी के परम भक्त रहे हैं। वह हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। एक बार उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि क्यों ना विष्णु जी से पूछा जाए कि उनके परम भक्त कौन है। वह विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे यह प्रश्न किया। विष्णु जी ने एक किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेहनती किसान ही मेरा प्रिय भक्त है। यह सुनते ही नारद जी चकरा गए, क्योंकि उन्होंने ये आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस किसान की क्या विशेषता है जिसके कारण यह आपका प्रिय भक्त बन पाया? मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। विष्णु जी ने उन्हें यह आज्ञा दे दी। तब नारद जी धरती पर गए और उस किसान का रूटीन चेक करने लगे। उन्होंने देखा कि किसान दोपहर को काम करके खेतों से जब वापस घर आता है तो वह खाना खाने से पहले ईश्वर का नाम लेता है। खाना खाने के बाद वह फिर खेतों की तरफ काम करने के लिए चल पड़ा। उसके बाद जब वो शाम को काम करके खेतों से घर वापस आया तो दरवाजे पर आते ही सबसे पहले उसने ईश्वर का नाम लिया। फिर उसने खाना खाया और सो गया। अगले दिन फिर उठ के उसने ईश्वर का एक बार नाम लिया, अपने जाने की तैयारियां की और खेतों की तरफ काम करने के लिए चल पड़ा। तब नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और उनको सारी बात बताई। उन्होंने फिर विष्णु जी से पूछा कि जब ये किसान सिर्फ दिन में 3 बार ही आपका नाम लेता है तो आपका ये प्रिय भक्त कैसे बना? विष्णु जी ने उनको बीच में ही टोक दिया और उनको एक काम बताते हुए कहा कि एक बहुत ही जरूरी काम आपके लिए आया है, पहले आप इस काम को निपटाओ, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। उन्होंने एक तेल से भरा हुआ पात्र नारद जी के हाथ में दे दिया और उनको कहा कि इसको लेकर आप पूरी धरती का चक्कर लगा के आओ और इस बात का ध्यान रखना कि इसमें से एक भी तेल की बूंद धरती पर ना गिर पाए। नारद जी कहने लगे कि ये तो बड़ा ही आसान काम है और वह इसे निपटाने के लिए चल पड़े। काम निपटाने के बाद नारद जी खुश होकर विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आपका दिया हुआ कार्य मैंने सफलतापूर्वक कर दिया है। और उन्होंने फिर अपने प्रश्न का उत्तर उनसे मांगना चाहा। तब विष्णु जी ने बोला कि इस कार्य को करते हुए आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? यह सुनकर नारद जी चकराए और बोले कि प्रभु, ये काम भी तो आप ही का दिया हुआ था। इस काम को सावधानी से और ध्यान से करते हुए मुझे आपका नाम स्मरण करना बिल्कुल ही भूल गया। यह सुनकर विष्णु जी हंसने लगे और नारद जी लज्जित हुए। उन्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसी प्रकार ईश्वर ने हमें कोई न कोई जिम्मेदारी देके या काम देके इस संसार में भेजा है
और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम व्यस्त हो जाते हैं और इस ईश्वर का नाम लेना भी भूल जाते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम ईश्वर के परम भक्त नहीं हैं, क्योंकि जो सारे काम, जो जिम्मेदारियां हम पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से निभा रहे हैं, वह भी तो ईश्वर का दिया हुआ कार्य ही है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ खड़े हैं। इसका ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अपने विचारों को भी व्यक्त कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।